अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर लुबना सरवत, आपकी लुबना बाजी, हैदराबाद हलके से एमपी की उम्मीदवार। बैट मेरी निशानी है। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए आ गई क्योंकि अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी जी जो एक वीडियो जारी करे असदुद्दीन जी को कसीर देदाद से जिताने के लिए, इनकी इस अपील में हैदराबाद की कोई खैर नहीं है और हैदराबादियों की नुकसान है। ये बताने के लिए एक पॉइंट पे सिर्फ अगर एक भी पॉइंट वक्फ के लिए, तो ये इसकी सबूतों के साथ मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये सवालात भी है अकबर निज़ामुद्दीन जी को और असदुद्दीन जी को, और बेदारी है आवाम के लिए कि वो खैर के लिए वोट करे, हर हैदराबादी की खैर के लिए वोट करे। देखिए 2004 में जीवो 25 इशू हुआ था 13 दिसंबर 2004 को। उसमें पूरी उस टाइम की वक्फ बोर्ड को बर्खास्त कर दिया गया। मैं क्या बता रही हूँ, बर्खास्त कर दिया गया। तो बर्खास्त क्यों किया गया, उस टाइम के मेंबर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम के मेंबर के नाम सुन लीजिए। मोहम्मद सलीम, उमर जलील जो गवर्नमेंट के मेंबर थे, एमपी असदुद्दीन ओवैसी जी, अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी जी, ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी जी, KM सैफुल्ला जी, ये लोग सब उस टाइम के मेंबर थे। और एक सब कमेटी भी बनाई गई थी। उस सब कमेटी में KM सफ़ीउल्ला, नौशाद अली, यूसुफ अली, नाम देखिए, ये लोग सब कमेटी थे। तो अब बात यह है कि क्यों बर्खास्त कर दिया गया। ओके, जीवो में ये लिखते हैं गवर्नमेंट, शुरू में और आखिरी में 5 पेजों की जीवो है वो। तो उसमें ये लिखा गया है कि पूरे मेंबर अपनी अपनी ज़ाती मामला चला रहे हैं वक्फ बोर्ड के ज़रिए, और ये लिखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोलैप्स हो चुकी है। और ये लिखते हैं कि इनका रहना वक्फ की महफूजियत छोड़िए, उसमें वक्फ की खतरा है बोल के बोल दिए ये वक्फ बोर्ड की मेंबरों से। इररिपेयरेबल डैमेज हो रहा है इन लोगों के, वैसे बोल रहे, इसलिए उसको बर्खास्त कर दिए 13 दिसंबर 2004 को। मेंबर के नाम सुने, वजह सुने आप लोग कि क्यों बर्खास्त हो रही है। और उस टाइम पे 2004 2 सितंबर को और 17 नवंबर को दोनों बार शोकॉज नोटिस इशू हुई थी। तो 3 सितंबर को एक लेटर आती है असदुद्दीन ओवैसी जी के पास से कि मैं MP इलेक्ट हो चुका हूँ, लिहाजा मैं रिजिग्नेशन ही दे रहा हूँ बोल के उनकी एक लेटर अलग आती है। उसके अंदर बाकी सब लोगों की एक्सप्लेनेशंस आती है शोकॉज नोटिस की, एग्री करते हुए, पूरे चार्जेस को वो लोग एग्री करते हुए हैं बोल के GO में लिखा हुआ है। तो आखिरी में ये जो नौशाद अली, यूसुफ अली जो मेंबर्स है, वो लोग ये भी अलग तरीके से बताए कि मक्का मदीना अलाउद्दीन वक्फ, मदीना अंजुम नामपल्ली और विजयवाड़ा की वक्फ प्रॉपर्टी में किस तरीके से करोड़ों के रुपए सब हो रहे। तो ये जो कॉन्फिडेंस, कोई एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सब एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, सब कुछ काम 137 एजेंडा आइटम्स पेंडिंग, कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा और एक दूसरे पे इल्ज़ाम, चेयरमैन के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सब देखते हुए CA को रिपोर्ट लेते हुए इन लोग ये नतीजे पे आके उनकी ऑब्जेक्शंस को ओवररूल करते हुए पूरी बोर्ड को बर्खास्त कर दिया गया है। और एक्ट क्या बोलती है, अब आएंगे एक्ट के ऊपर। वक्फ एक्ट ये बोलती है कि जब कोई बर्खास्त किया हुआ है या एक्सप्लेनेशंस के ऊपर ऐसा निकाल दिए जाते हैं तो वो लोग कभी फिर वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं बन सकते। तो अब देखिए, जो नहीं बन सकते के मेंबर, जो मेंबर होते हुए जिसको बर्खास्त कर दिया गया, उनकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, वैसे मेंबर आज भी मेंबर बैठे हुए हैं और वो अपील दे रहे हैं दूसरी मेंबर्स के बारे में कि उनको ही जिताइए। उनको क्यों जिताना ये नहीं बोल रहे हैं। और ये भी गौर करिए कि 2014 यानी आगे 10 साल आगे, क्या ये हकीकत नहीं कि वही सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी जी फिर से मेंबर थे और वो सस्पेंड हो गए और उनकी केस सेंट्रल क्राइम स्टेशन में रजिस्टर हुई। ये कौन बता रहे भाई, एक IPS ऑफिसर मोहम्मद इकबाल जी, हर जगह मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, देख लीजिए। और किस लिए, इसलिए हुए कि उन्होंने फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन किया है और उन्होंने वक्फ की चंद ज़मीनें, उन्होंने पोर्शन ऑफ द लैंड्स उन्होंने बेचे हैं। और क्या ये हकीकत नहीं कि यही सैयद अकबर निज़ामुद्दीन जी
वाइस चांसलर है जामे निज़ामिया से और चेयरमैन है दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक के। क्या ये हकीकत नहीं है? और शायद वो डेक्कन कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के भी मैनेजमेंट में है और कुछ इम्पॉर्टेंट पोजीशन वहाँ भी होल्ड कर रहे हैं। और क्या ये सच नहीं कि जो मोहम्मद इकबाल जी के बोले हुए वक्फ मशरूम खिदमत को उन्होंने फार्म हाउस में कन्वर्ट किए हैं और साबिर गुलशन लंगर हाउस में के जो मिसअप्रोप्रिएशन में इनका नाम है, मंगलम कुंटा जो 260 एकड़ से उसमें भी इनका नाम हुआ है, और शहद शाह खामोश जी के दरगाह में 867 एकर्स में इन्होंने कुछ उसमें उनका गफले में इनका नाम आया है। अब ये सैयद अकबर निज़ामुद्दीन जी बोल रहे हैं अपने ही वक्फ बोर्ड के मेंबर को, जो ये कभी आपने कभी, अब आइए ये तस्वुर रखिए आपके सामने कि ये जो गफलों में फंसे हैं जिसके सामने आज तक कोई साफ पेपर नहीं आया, तो इनका जो आया है इन्हों बोल रहे हैं असदुद्दीन जी को ही वोट देना, उनको ही जिताना आपसे अपील कर रहे हैं। तो अब देखिए जनवरी 2024 और 10 साल आगे आइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला था मोइन मंजिल प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ की गन फाउंड्री के पास जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो हार चुके हैं और हाई कोर्ट के चीफ जज ने उठा के उसको प्राइवेट लोगों को दे दिए। अकबरुद्दीन जी जो कि MIM के MLA चलते आए हैं उनके में पेटिशनर है। अकबरुद्दीन जी के पेटिशनर होते हुए भी हम केस हारे। वक्फ बोर्ड में असदुद्दीन जी और सैयद निज़ामुद्दीन अकबर निज़ामुद्दीन जी के होते हुए भी हम केस हारे। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इस बात पे गौर करिए कि किसको कौन क्यों जिताना है, इसके लिए, इन कामों के लिए। तो इसमें खैर है या बर्बादी है, या बर्बादी हो रही है और आगे भी और बर्बादी के लिए हम तैयार हैं। तो वो देखिए कि ये बात है 2024। आप अब आइए आप हकीकत पे कि कभी आप सुने इन चीज़ों पे और कई वक्फ के मुद्दों पे आप देखते आए कि एक्टिविस्ट बम कर रहे भाई, बोल रहे बार बार बेबाकी से बोल रहे कि भाई कोई तो इसको बचाओ, कोई वक्फी ज़मीनों को बचाओ, गरीबों के क्या मंशा है, वक्फ क्या है। देखिए क्या आपने नईमुल्ला शरीफ की एक्टिविस्ट की बातें सब पूरी पब्लिक में थी, इल्म में थी इन लोगों के वक्फ बोर्ड मेंबर में, डॉक्टर इकबाल जावेद की और इफ्तिखार हुसैनी की जो कितने वक्फ के कंप्लेंट्स निकाले, और जो अपने कई और एक्टिविस्ट हैं जो इसके ऊपर निकाल रहे थे, और अपने अमजदुल्ला खान जी के और फ़िरोज़ खान जी के, फराद खान जी के, और कई एक्टिविस्ट इलिया शमसी जी के, कई एक्टिविस्ट जो अज़ीज़ जो XMP अज़ीज़ जी है, इन सभी कई लोग उस्मान अल हाजरी है जो निकाले कई कंप्लेंट। तो और तालागड्डा हाल ही में जो तालागड्डा का निकल के आया वहाँ पर वहाँ की जो इंक्रोचमेंट की कितने कंप्लेंट्स है ट्विटर पे, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं असद जी को। तो ये सब इतनी चीज़ वक्त की जो गरीब कौम की ताल्लुक़ से एक स्पिरिचुअल एक्ट है, कितनी पाक चीज़ है वो, उसको गरीब की खिदमत में लाना चाहिए। और नामपल्ली हज हाउस के पास जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वो क्यों पड़ी हुई है, वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट पूरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्कूल कम कॉलेज आ सकती है वहाँ पर। वो क्या वो उनको उतनी डिग्निटी नहीं दिया जाना चाहिए? उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी हक है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो तो उनको नहीं दिया जा रहा है और अपन उस पर जमा के बैठे हैं। तो मैं क्या बता रही हूँ कि आप ज़रा बेदार हो जाइए कि ये कौन किसको कॉल दे रहे हैं कि किसको वोट दें, जवाब दीजिए भाई। आप कभी सुने कि MP जी असदुद्दीन जी कभी बुलाए सब एक्टिविस्टों को, जो नामा मैं अभी ली इन सभी को बुलाए और बोले कि भाई आप इतने कंप्लेंट कर रहे हैं, और मैं बोर्ड में मेंबर, मैं कब से बैठा हुआ हूँ भाई, मैं मेंबर 4 टर्म से मैं बैठा हुआ मेंबर 20 साल से, और उसके पहले भी MIM के हम ही थे उसमें मेंबर। तो हाँ, आप कभी मीटिंग बुलाए? आपको कभी फिक्र थी कि ये कब्ज़े में जा रहे हैं? तो अब आप सोचिए आप लोग कि जो जिसकी आज के दिन भी केसेस पड़े हुए हैं, मोहम्मद इकबाल जी है, सुपरसीड हुई बोर्ड के मेंबर हैं, और उस पर एक लफ्ज़ आप MP असदुद्दीन जी से नहीं सुने हैं और MLA अकबरुद्दीन जी से नहीं सुने, यानी MIM पार्टी पूरी उसके साथ है,
और वही निज़ामुद्दीन जी उनके बैंकों में हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं लोग, और उनके ऊपर वफ़ के पूरे केस है, ये जीओ के मुताबिक सुपरसीडेड बोर्ड के हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपन बेदार होने की वक्त आ चुकी है भाई। आप आपके हाथ में है, अब पावर आपके हाथ में है कि आप लोग 13 मई को आप बटन किस पे दबाएंगे। क्या आप बर्बादी के लिए की बटन दबाएंगे, या सीरियल नंबर 19 डॉक्टर लुबना सरवत, लुबना बाजी बैट की निशानी पे आप एक मासूमियत, मेहनत और मोहब्बत, कौम की मोहब्बत, इस चीज़ पे आप बटन दबाएंगे। सोचिए भाई, सोचिए। और अगर आप कैफियत भी लेना चाह रहे, पूरी कैफियत जो मैं बताई पब्लिक डोमेन में है, ये पब्लिक डोमेन में है, ये कोई मेरी प्राइवेट नॉलेज नहीं है, ये पूरी जो भी मैं बता रही आपको। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपको बेदारी करना मेरा फ़र्ज़ है। आपके लिए खड़ना, जो मैं मेहनत करी और मेहनत आज भी कर रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। अल्लाह मेरे को जो सलाहियत दिया गया है ऊपर वाले ने, उसकी सलाहियत की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप तक मैं इल्म पहुँचा रही हूँ। अब 13 मई को आप हैदराबाद की बर्बादी के लिए वोट करेंगे, या आप हैदराबाद की तरक्की के लिए, हर इंसान की इज़्ज़त के लिए, जुल्म से रिहा होने के लिए, इसके लिए आप वोट करेंगे। आप सोचिए और सोच के करिए। कोई भी कैफियत आप लेना चाहिए, बराबर गूगल करिए मेरे बारे में, और जिसके बारे में मैं बताई वो भी गूगल करिए आप। शुक्रिया। अल्लाह ऊपर वाले सबका खैर करे।